राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल। नाउ जो अपना अगला टॉपिक आता है, जो अगला टॉपिक है इसी यूनिट का, ठीक है, इसी यूनिट का जो अगला टॉपिक है आपका, जिसको मैं यूनिट 2 बोल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, इसमें भी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे, और इसमें अपन अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मल्टीपोल्स के बारे में, ठीक है। इसमें अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? मल्टीपोल्स के बारे में। अब मल्टीपोल्स के बारे में इधर अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी एक टॉपिक मैंने करा दिया था मल्टीपोल पे, और डाइपोल के बारे में भी अपन क्या कर डाइपोल के बारे में भी अपन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या कर सके, डिस्कस कर चुके। तो अब आता है आपका जो अगला टॉपिक होता है वो ये है मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी हो तो वहां पर जो अपने पास जितने भी मल्टीपोल्स बनेंगे उन मल्टीपोल्स एक्सपेंशन को अपन को क्या करना है? एनर्जी की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। मतलब उसकी एनर्जी निकालनी है अपने को, टोटल एनर्जी कितनी आएगी उन सारे पोल्स की वजह से अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो। चलो इसमें लिख देते हैं, इफ अ चार्ज, क्योंकि अब चार्ज के बारे में बात होगी यहां, तो इफ अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड over a continuous surface, over a continuous surface such that the charge density is defined as rho r dash, ठीक है। वो जो कल अपन ने पढ़ा था ना, आर डैश, आर वेक्टर वगैरह वगैरह करके, उसी में है ये रो आर डैश, ठीक है। ये अपन ने क्या कर लिया? लेट कर लिया कि भाई अपने पास में कोई कंटिन्यूस चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर अपने पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? रो आर डैश, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। सो वर्क डन is written as W equals to इंटीग्रेशन ऑफ रो आर डैश, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में फाई एक्स, ठीक है। जो भी अपने पास में फाई आर मान लो, फाई आर, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में डी टाउ डैश। बोले सर ये तो हमने पहली बार देखा वर्क डन। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये वर्क डन तो हम पहली बार ही देख रहे हैं, ये कहाँ से आया? तो एक बात बताओ, ये W बराबर Q इंटू वी तो होता है। W बराबर कितना होता है? Q V तो होता है अपने पास में, है ना। Q इंटू वी, Q को क्या लिख सकते हो? रो आर डैश डी टाउ डैश, V रखा हुआ फाई, बस वही तो लिखा है मैंने, उसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसे नहीं है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसे मतलब कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, डायमेंशन देखा करो। यहाँ पे पोटेंशियल क्या दे रखा है, ये इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, ये सारी चीजें ना सोचा करो। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमने पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया? वर्क डन आ गया। अब देखो इसमें ये वर्क डन अपन निकाल चुके हैं। अब अपने को ये फाई आर डैश निकालना है। फाई आर डैश में वैसे तो लास्ट लेक्चर में करवा चुका था, लेकिन अब अपन को क्या है कि यहाँ पर कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। वहाँ तो अपन ने पॉइंट पी ले लिया था, उस पॉइंट पी पर अपन ने मल्टीपोल्स की वजह से अपन ने क्या निकाला था? पोटेंशियल निकाला था। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दे रखा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और लगी हुई है बाहर, ठीक है। एक्सटर्नल अपन ने क्या लगा रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी है, ठीक है। तो मैं वो भी लेट ही कर लेता हूँ। लेट अ एक्सटर्नल फील्ड E where या फिर हाँ E ले लेते हैं, लेट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर,
ठीक है, अपन ने क्या मान ली कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है अपने पास में, ई लगी हुई है। अब इस ई की वजह से अपने पास में अपने को क्या निकालना है, वैल्यूज को इनमें कैलकुलेट करना है। तो नाउ लेट डिफाइन अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट या फिर इसको रेफरेंस पॉइंट भी लिख देते हैं अपन। लेट डिफाइन कौन सा, रेफरेंस पॉइंट ऑन origin and the potential एक मिनट बच्चा लोगों, एक मिनट, and the potential, एक मिनट, ठीक है। एंड द पोटेंशियल, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, एंड द पोटेंशियल चेंजेस स्लोली in the region then it can be expanded। कोई रेफरेंस पॉइंट लिया है किसी रीजन के अंदर, ठीक है, मैंने उसको रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन पे ले लिया है और उस रीजन में अपने पास से पोटेंशियल चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, देन इट कैन बी एक्सपेंडेड बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। टेलर सीरीज के एक्सपेंशन में इसको अपन क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा उसको कहाँ ले लिया मैंने, ओरिजिन के ऊपर लिया है, ठीक है। किसके ऊपर लिया है इसको, ओरिजिन पर, ठीक है, ध्यान रखना ओरिजिन पर ले लिया है इसको। एक मिनट, ओरिजिन एंड द पोटेंशियल चेंजेस स्लोली इन द रीजन, उसमें पोटेंशियल आपका धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर टेलर सीरीज आगे आती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में कौन आगे आता है, टेलर सीरीज का एक्सपेंशन आगे आता है, क्योंकि देखो अगर स्लोली चेंज हो रहा होगा तो रीजन के हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, और हर एक पॉइंट पे चेंज होगा दैट मीन्स डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है, चेंज को बताता है। और डिफरेंशिएशन वाले अगर अपन को हर एक पॉइंट पे चेंज करना है, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं उस रीजन के अंदर, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो हमारे पास में फिर कौन आगे आता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन आगे आएगा। और इस टेलर सीरीज एक्सपेंशन में अपने पास में जो फाई एक्स होगा या फिर फाई आर जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, देखो फाई 0 पर, ओरिजिन पर कर रहे हैं ना अपन, रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, उस ओरिजिन के चारों तरफ, ठीक है, प्लस अपने साथ में अगला जो इसका टर्म आता है वो कितना आएगा, डेल फाई 0 अपॉन में डेल आर। एक मिनट, यही आएगा ना अगला पॉइंट, एफ एक्स नहीं एफ नॉट, फिर आता है अपने पास में एक्स इंटू एक्स माइनस 1, एक्स इंटू, सॉरी यार ये तो मैं दूसरी सीरीज ही बता गया तुम्हें। ये कितना होगा देखना एक बार, ये अपने पास में आएगा, पहला पॉइंट तो अपने पास में उसी रीजन पे निकालते हैं, ये तो अपने को पता ही है, जो पहला पॉइंट होता है ना वो तो अपने पास में उसी रीजन पे निकलता है। दूसरा ये हो जाएगा r माइनस 0, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं, r डेल फाई अपॉन में कितना हो जाएगा, ये डेल r 0 प्लस r स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई 0 अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर नहीं डेल आर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये आगे तक आपके पास में सीरीज क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होती चली जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, सीरीज जो होता है अपने पास में, मैं आपको जनरल तरीका बताता हूँ इस सीरीज का, ये होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू F0 अगर 0 पे निकाल रहे हो तो, और अगर x0 पे निकाल रहे हो तो x0 का अलग तरीका होता है, फिर f डैश x0 आता है x माइनस x0,
ये अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है। फिर आएगा अपने पास में एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन में कितना होता है 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास में चलती चली जाती है, ठीक है। ये अपने पास में टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है, जिसमें अपने पास में डिफरेंशिएशन के मतलब सारे चेंजेस आ जाते हैं, डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, जितने भी अपने पास में चेंजेस हो सकते हैं वो सारे चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर। इसीलिए टेलर सीरीज से इसको एक्सपेंड किया गया है। अरे ठीक, तो ये अपने पास में क्या हो गया, पोटेंशियल का मैंने क्या कर दिया, टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर दिया। नाउ जो इसकी जो थर्ड टर्म आ रही है ना, ये वाली, इन द अबाउ इक्वेशन, in the above equation third term contributed in quadrupole, अभी देख लेना आगे, quadrupole, so and quadrupole is a टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है ये, टेंसर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, क्योंकि क्वाड्रोपोल क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल चेंज होता है, ठीक है। आपका जो क्वाड्रोपोल होगा ना वो मल्टी डायरेक्शनल चेंज होता है। कहने का मतलब है कि या तो स्फेयर बना रहेगा, हर डायरेक्शन में सेम फैलेगा, क्योंकि स्फेयर जो आप आपको बढ़ाते हो तो स्फेयर क्या होता है बेटा, हर डायरेक्शन में सेम बढ़ता है, हर डायरेक्शन में। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ना, मल्टी डायरेक्शन होता है। देखो अपने पास में टेंसर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और अपने पास में वेक्टर क्वांटिटीज में क्या सबसे बड़ा मेजर फर्क होता है, ये देखो कि देखो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि उसमें डायरेक्शन भी होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन अगर वहीं मैं टेंसर क्वांटिटीज की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन उसमें अब डायरेक्शन एक नहीं होगी, मल्टी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। मल्टी डायरेक्शन, उन्हीं क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है, टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। तो अपने पास में जो क्वाड्रोपोल होता है, जब तुम शायद मेरे हिसाब से ये न्यूक्लियर में भी आएगा और क्वांटम में भी आता है इसका हल्का फुल्का टॉपिक, तो वहाँ आप और अच्छे से इसको थोड़ा सा क्या कर लोगे, डिस्क्राइब कर पाओगे कि क्वाड्रोपोल जो होता है वो न्यूक्लियस की शेप के बारे में बताता है। एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसकी शेप के बारे में बताता है, क्योंकि हमें न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो वेल डिफाइंड होता ही नहीं है। पहली बात तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कोई सिमेट्री नहीं है उसकी, either it is of spherical form, either it is of prolate form और oblate form। तो आप जितने भी फॉर्म्स देखोगे उसमें क्या होता है, जो अपने पास में ये जो क्वांटिटी होती है ये मल्टी डायरेक्शनल क्या होती है, चेंज होती है। जैसे स्फेयर देख लो, स्फेयर हर डायरेक्शन में चेंज होगा, कोई एक डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, हर एक 3D के अंदर हर एक डायरेक्शन में अलग अलग चेंज होता है वो, ठीक है। वैसे ही प्रोलेट की, ऑब्लेट की बात करें तो उसमें भी यही चीज़ होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। तो ये टेंसर क्वांटिटी होती है। तो टेंसर क्वांटिटी होती है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो फाई आर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, फाई जीरो प्लस ये, इस पर तो कोई चेंज है ही नहीं, डेल फाई जीरो अपॉन में डेल आर प्लस इस पर देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ आई जे, ये हो जाएगा आर आई आर जे अपॉन में 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई जीरो अपॉन में डेल आर आई डेल आर जे। ये कहने का मतलब था मेरा, क्योंकि टेंसर क्वांटिटीज को तो ऐसे ही ओपन किया जाता है, दो अपने को इंडेसेस लेनी पड़ती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डेल आर आई और ये कितना हो जाएगा, डेल आर जे। टेंसर अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो बीएससी सेकेंड ईयर आरयू के हिसाब से सीबीएस की किताब आती है, उसमें और डिस्क्रिप्शन के अंदर है ये, ठीक है। तो डेल आर आई डेल आर जे और ये अपने पास में क्या कहलाएगा, टेंसर क्वांटिटी का नोटेशन। तो इसको मैंने टेंसर क्वांटिटी में चेंज कर लिया। अब अपने को पता है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई अपन ने सोर्स तो माना है नहीं, बस अपन ने मान रखा है कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब वो कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से है, नहीं है, हमें उससे कोई पता, हमें तो पता भी नहीं है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हो रही है। सो फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, लेकिन हम ये मान सकते हैं, जैसे मैंने मेथड ऑफ इमेजेस में भी एक कंसेप्ट करवाया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, कि भाई अगर अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक प्लस चार्ज रखा होगा, एक माइनस चार्ज रखा होगा, उन दोनों चार्जेस की वजह से अपने पास में क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ही माना हुआ है, तो अपन उस तरीके से भी इसको ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर अपन पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपन डीलिंग कर रहे हैं किसके लिए,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगी हुई है ना, वो डीलिंग किसके लिए हो रही है, पॉइंट चार्ज के लिए। और पॉइंट चार्ज आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो ये इक्वेशन होती है ना आपकी पॉइंट चार्ज के लिए, डेल डॉट ई, ये वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वहां पर कोई चार्ज डेंसिटी डिफाइन ही नहीं होती है पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये अपने पास में कितना आएगा, डेल डॉट ई इक्वल्स टू कितना आता है, 0। अब एक बार बताओ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/6 और ये हो जाएगा अपने पास में कितना, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल डॉट ई इक्वल्स टू, ये भी तो कितना आएगा, 0। ये मॉडिफिकेशन कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी इसमें अपने को इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करो, इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दो और माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ पुट above equation in potential expansion, किस में रखना है अपने को, पोटेंशियल एक्सपेंशन में इस वैल्यू को क्या कर देना है, रख देना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, फाई आर कितना हो जाएगा, फाई नॉट प्लस आर डेल फाई नॉट अपॉन में डेल आर प्लस यहाँ पर अपने पास में कितना था, आई जे, और यहाँ पर आर आई आर जे, और डेल स्क्वायर फाई नॉट अपॉन में डेल आर आई डेल आर जे। ठीक है, माइनस के 1/6, और ये कितना हो जाएगा, आर आई आर जे डेल डॉट ई इक्वल्स टू 0 क्यों होगा। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही तो है वैसे भी ये टर्म, पूरी टर्म ही है अपने पास में, क्या फर्क पड़ता है देखना एक बार। 1/6 आर आई आर जे, इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये वैसे भी तो 0 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। देखो ये भी तो 0 है, उसको मैंने सिर्फ उसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब वो ऐड कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तो आपको भी पता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक काम करो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सुनो मेरी बात, इसको मैं प्लस कर देता हूँ। देखो अभी मैं बताता हूँ प्लस भी क्यों कर रहा हूँ। प्लस करके अपन इसी को चेंज कर लेंगे पोटेंशियल के अंदर, माइनस के डेल फाई होता है ये माइनस के डेल फाई होता है, और ये सॉरी ये यहाँ पर तो आर स्क्वायर ही है अपने पास में, ये तो आर स्क्वायर ही चल रहा था ना, वो मेरे को रिमेंबर रह गया। ठीक है, तो अपने पास में हियर जो अपने पास में देखो डेल ई जो होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल माइनस के डेल फाई, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के डेल स्क्वायर फाई 0 अपॉन में डेल आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। तो इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखना एक बार, ये फाई आर कितना आएगा आपका, फाई आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये फाई नॉट प्लस आर डेल फाई नॉट अपॉन में डेल आर प्लस अपने पास में यहाँ पर आई जे आर आई आर जे, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई नॉट अपॉन में डेल आर आई आर जे। माइनस आ जाएगा ये साइन, ये वाला माइनस आ जाएगा 1/6 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल आर स्क्वायर, और ये आगे तक चलता चला जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी में आगे ये हो जाएगा फाई 0 प्लस आर डेल फाई 0 अपॉन में डेल आर प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 1/6 को कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो अगर मैं 1/6 को कॉमन लूँगा बेटा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और आ रहा है, मेरे को ध्यान में आ गया 2 फैक्टोरियल और है। ठीक है, हाँ देखो 2 फैक्टोरियल और है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल है, तो अगर मैं यहाँ से 1/6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, ये तो बचेगा अपने पास में सिग्मा आई जे, यहाँ पर कितना रह जाएगा 3 आर आई आर जे, यही रहेगा अपने पास में, और यहाँ पर ये कितना बचेगा अपने पास में, माइनस के 1/6 कॉमन ले लिया ना, आर स्क्वायर और डेल स्क्वायर फाई नॉट अपॉन में डेल आर आई
आर आई आर जे, इसको मैंने बाहर ले लिया कॉमन, क्योंकि देखो डेल आर स्क्वायर की ही बात हो रही है। ये डेल आर स्क्वायर जो है इसको मैं यही लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टेंशन नोटेशन में चेंज कर लिया मैंने अपने सारी की वैल्यू, तो टेंशन नोटेशन के अंदर चेंज कर ली तो अपन को इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये अपने पास में कितना आ गया फाई आर, ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई है फाई आर की। ये देखो उसको टेंशन नोटेशन से 1/6 को कॉमन ले लिया तो वो 2 फैक्टोरियल था वहाँ पर, तो वहाँ तो 3 बचेगा ऊपर की साइड में, तो वो तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में वैल्यू। और अपन ने डेल स्क्वायर फाई नॉट अपॉन में डेल एक्स जो भी है अपने पास में आर आई आर जे, इसको अपन ने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इसको टेंसर बना रहे हो ना, इसको टेंसर बना रहे हो इस क्वांटिटी को, ये बाहर वाली जो है, तो इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा आती है, एक मिनट, इस आर स्क्वायर के साथ में एक टर्म और एक्स्ट्रा आती है। मैं मान सकता हूं कि भाई थोड़ा सा आपको आज ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि टेंसर की वैल्यू आ गई डेल आई जे, अगर आई बराबर जे होगा तभी ये वैल्यू देगा, अगर आई बराबर जे नहीं है तो फिर तो ये वैसे ही जीरो हो जाना है अपने पास में, ठीक है। तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो ये अपने पास में ये 1/6 इस पूरे में से कॉमन आ गया ना, हाँ, ये अपने पास में पोटेंशियल का क्या हो जाएगा एक्सपेंशन हो जाएगा उस रेफरेंस पॉइंट 0 पर किसी एक रीजन में, जहां पर आपका पोटेंशियल जो होगा वो क्या कर रहा होगा स्लोली वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, वो स्लोली वेरी करेगा। तो ये अपन ने क्या किया मान लिया इसको, समझ गए। तो अब इस वैल्यू को कहां पुट कर दें अपन, W में पुट कर दो, इस वैल्यू को कहां पे पुट करना है अपने को W में पुट कर दो, तो अपने पास में देखो कितना आ जाएगा ये, नाउ एनर्जी और वर्क डन, एनर्जी और वर्क डन विल बी, एनर्जी और वर्क डन कितना हो जाएगा अपने पास में W इक्वल्स टू, वहां पर कितना चल रहा था रो आर डैश, ये वैल्यू अपने पास में फाई आर आ गई, इसकी जगह तो अपन ने रख दिया फाई नॉट प्लस ये कितना हो जाएगा आर डेल फाई नॉट अपॉन में कितना आ गया डेल आर, ठीक है, प्लस 1/6 आई जे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3RI/RJ माइनस के आर स्क्वायर डेल आई जे, और ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई 0 अपॉन में डेल RI डेल RJ, ठीक है। ये आगे तक चलता चला जाएगा अपने पास में। एक काम करते हैं, इसको पूरे कोई नीचे कॉमन लेके, अरे यार ये कटेगा, ये कट ना जाए, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनती हैं ईडी में। एक मिनट, इसको हटा के अपन इसको बढ़िया से लिखते हैं। देखो W कितना होगा, ये तो आ जाएगा अपने पास में रो आर डैश, ठीक है, और ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी ये अपने पास में फाई एक्स की जगह रख दी जाएगी, ये अपने पास में फाई एक्स की जगह रख दी जाएगी, ये वाली कॉपी, और ये हो गया पेस्ट। क्यों लिखना है मेरे को इतना बड़ा, तुम लिखो। एक मिनट, इसको भी थोड़ा साइड में कर लेते हैं ना। यल बढ़ गई गल, ठीक है। तो ये अपने पास में, और ये इंटीग्रेशन खत्म होगा, बाहर डी टाउ डैश लिखा हुआ है, बाहर क्या लिखा हुआ है अपने पास में डी टाउ डैश, डी टाउ डैश, ठीक है। अब देखो इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करते जाओ, इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करते जाओ, तो देखो ये कितना हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो आर डैश, और फाई नॉट को बाहर ले लो, ये फाई नॉट क्या है फाई 0 को, ये हो जाएगा रो आर डैश, और ये कितना आ गया डी टाउ डैश, पहली इक्वेशन। दूसरी, अब ये डेल फाई 0 अपॉन में डेल आर, इसको बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, और अंदर अपने पास में कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ रो
रो आर डैश डी टाउ डैश, ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा अंदर तो अपने पास में ये कितना बचेगा, डेल स्क्वायर फाई नॉट अपॉन में डेल आर आई डेल आर जे, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन पहले कर लो चाहे डिफरेंशिएशन पहले कर लो, वो वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, वो आपके ऊपर है। 1/6 आई और ये जे, अंदर बचेगा 3 आर आई आर जे माइनस के आर स्क्वायर डेल आई जे, ठीक है, माइनस के आर स्क्वायर डेल आई जे, और कितना आ रहा था, बाकी ये तो कॉमन ले ही लिया अपन ने बाहर, ठीक है, और रो आर डैश, अच्छा ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये अपने पास में कितना आ जाएगा, डी टाउ डैश, ठीक है, ये अपने पास में कितना आ जाएगा, डी टाउ डैश। या एक काम करो, इसमें है ना मैंने 2 अंदर रख दिया, 3 को बाहर ले लिया, इससे क्या होगा, ये वाली टर्म है ना बेटा, ये क्वाड्रोपोल मोमेंट की टर्म आ जाएगी अपने पास में। ये जो टर्म आएगी अपने पास में, ये कैसी टर्म आएगी, क्वाड्रोपोल की टर्म आ जाएगी। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर अपने पास में एक रो आर डैश भी आएगा। देखा, ये छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर ये आ गया रो आर डैश और ये हो जाएगा डी टाउ डैश, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गई टर्म्स। नाउ ये फर्स्ट टर्म को देखना एक बार, ये फाई नॉट, क्या ये क्यू नहीं है, ये क्यू है, क्यू को ऐसे तो लिखते हैं, प्लस इसको देखना एक बार, ये आर डिस्टेंस इनटू चार्ज क्या देगा, क्या देगा, डाइपोल मोमेंट पी, ये डेल फाई नॉट अपॉन में डेल आर माइनस के ई देता है, कितना देगा, माइनस के ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, डेल फाई अपॉन में, क्योंकि v कितना होता है, ई डी आर, भाई dv कितना होता है, ई डी आर, तो dv अपॉन में डी आर क्या हो गया, e, ये आ गया, प्लस ये 1/3 अपने पास में, ये जो टर्म है इसको तो ऐसे ही रखो एज इट इज, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डेल फाई अपॉन में डेल आर जे, ई बनेगा एक को तो ई बना लेंगे, ये डेल डॉट ई आ जाएगा एक, ठीक है, वो भी माइनस का रहेगा अपने पास में, ठीक है, माइनस के ई बनेगा, तो ये अपने पास में टर्म बनेगी एक, और साथ में ये क्यू टर्म बन जाएगा, और ये आगे तक चलता चला जाएगा, ये आगे तक चलता, ये डेल डॉट ई लिख सकते हो। देखो मैं इसको बता देता हूँ, इसको डेल डॉट ई कैसे लिखना है, इसको डेल डॉट ई कैसे लिखते हैं, देखो समझना, डेल स्क्वायर फाई नॉट है ना, अपॉन में कितना है, डेल आर आई डेल आर जे। एक बार बताओ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल अपॉन में डेल आर आई, और डेल फाई अपॉन में डेल आर जे क्या हो जाएगा, ई जे, यही तो बचेगा अपने पास में। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के ई जे, ये हो जाएगा माइनस के डेल डॉट ई, यही तो होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये लो माइनस के, ठीक है। तो ये अपने पास में ये चीज़ बन गई, क्या आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास में टर्म बचेगी किसकी, अब वर्क डन की ये टर्म बचेगी। एक बात बताना, ये फर्स्ट टर्म जो अपने पास में फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट वर्क डन ऑफ मोनोपोल, किसके बारे में बता रहा है, फर्स्ट टर्म जो अपने पास में है ये किसके बारे में बता रही है, मोनोपोल के बारे में बता रही है। देख लो आप, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट वर्क डन ऑफ मोनोपोल, क्योंकि डब्ल्यू कितना होता है, क्यू वी तो होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो अपने पास में किसके बारे में बता रही है, मोनोपोल के बारे में, किसके बारे में बता रही है, मोनोपोल के बारे में। सेकेंड टर्म मैं इसको चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्यू इंटू फाई नॉट। सेकेंड टर्म represent work done of dipole का वर्क डन आप यही निकालते थे, P डॉट ई, P cos थीटा, है ना, पोटेंशियल निकाला है ना, KP cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, KP cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल निकाला था, ठीक है। तो वर्क डन तो निकाल सकते हो ना, वहां से भी निकाल सकते हो वर्क डन, तो
v इंटू क्यू, क्यू अपन को क्या लिखना है, डेंसिटी के फॉर्म में लिख देना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो वर्क डन तो निकाला जा सकता है कहीं से भी, तो वो भी इतना ही आता है। और आपने बीएससी में जो ईएमटी जो फर्स्ट ईयर में चलती थी वहाँ भी अपने बखूबी ये चीज़ें निकाली हुई हैं, पी डॉट ई। तो अपने पास में पी ई कॉस थीटा आता है, तो डब्ल्यू कितना बन रहा है यहाँ पर अपने पास में, पी डॉट ई, जो अपने पास में जो माइनस टाइम्स आ रहा है, ठीक है, वो माइनस का साइन, तो ये मतलब हो गया कि आप डाइपोल के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक। थर्ड टर्म रिप्रेजेंट work done of quadrupole, ठीक है। ये अपने पास में जो थर्ड टर्म होगी ये अपने पास में वर्क डन किसका बताएगी, क्वाड्रोपोल का। देख लो एक बार डेल डॉट ई, मेरे को तो लगता नहीं वैसे तुम्हें ये करवाया होगा, बट फिर भी अपने पास में जो ये वर्क डन दिखाएंगे ना, ये कौन सा दिखाएगा, ये कौन सा वाला है अपने पास में, ये वर्क डन है आपका क्वाड्रोपोल का, ठीक। वर्क डन किसका आएगा, ये क्वाड्रोपोल का आएगा, ठीक है ना। हेलो, एक बात बताओ मुझे, ये सॉरी ये पी डॉट ई रहेगा। एक बात बताओ, ये जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेल डॉट ई भी जिसको मैंने लिखा हुआ है, इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, ई बराबर जीरो पर, क्योंकि जीरो पे तो निकाल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट कहाँ ले रखा है, जीरो पे ले रखा है, तो वो तो देखो कहीं कहीं बुक्स में है ना, ये जीरो भी लिख रखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खाली कंपेरिजन मार रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास में जो वर्क डन आएगा ना, वो कितना आएगा, 1/3 डेल आई सिग्मा जे डेल स्क्वायर फाई जीरो अपॉन में, ठीक है, डेल आर आई डेल आर जे, ठीक है, इंटू क्यू, वेयर क्यू, जो क्यू होगा अपने पास में अभी निकाला था अपन ने, वो कितना होगा, रो आर डैश ओवर 2, ठीक है, रो आर डैश ओवर 2, सिग्मा तो अपन ने बाहर ले ही लिया है, और ये हो जाएगा 3 आर आई आर जे माइनस के आर स्क्वायर डी टाउ डैश, ठीक है। ये क्वाड्रुपल की वजह से होगा। तो ये अपन को एनर्जी निकालनी थी, एक्सपेंशन करना था एनर्जी का, और देखो इसमें सारी एनर्जीज इंक्लूड हो गई, मोनोपोल की वजह से भी आ गई, डाइपोल की वजह से भी आ गई, क्वाड्रोपोल की वजह से आ गई, जितने भी अपने पास में पोल्स क्रिएट हो सकते थे, अपन और एक्सपेंड करेंगे आगे तो सारे पोल्स की एनर्जी यहां पे आ जाएगी, ठीक है। लो अब उतार लो इसको, ये लो। देखो उतारने का टाइम मैं वैसे भी देता हूँ, पहले समझने का टाइम देख लिया करो कि भाई अपन को समझना है, क्योंकि देखो हो सकता है भारी हल्की सी मिस्टेक पूरा डेरिवेशन खराब करती है, हल्की सी मिस्टेक भी पूरा डेरिवेशन खराब करती है, तो मुझे भी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है इधर, ईडी है क्या कर सकते हैं, और इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक प्लस माइनस की गलती पूरा डेरिवेशन उड़ा सकती है आपका, ठीक है। ये वहाँ पे कट ज़्यादा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, अब नहीं कटेगा। ठीक है, देखो बुक्स में यहाँ पर ये ई फंक्शन रेफरेंस पॉइंट पे लिया जा सकता है, जीरो पर, मैंने लिया नहीं है, ठीक है, वो एक ही बात है क्योंकि फाई जीरो पर ले रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी पॉइंट के थ्रू निकलेगी यहाँ पे। ठीक है,
तो ये अपने पास में क्या आ गया, टोटल अपने पास में वर्क डन हो गया, क्वाड्रोपोल का भी आ गया, डाइपोल, मोनोपोल और भी पोल्स का निकाला जा सकता है। तो ये अपने पास में मल्टीपोल एक्सपेंशन था एनर्जी का, जब अपने पास में कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाई गई हो, ठीक है। वो एक्सटर्नल फील्ड ही वर्क करवाएगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उसका टर्म आएगा। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर carries surface charge density, carries surface charge density rho equals to rho naught, rho equals to rho naught, कितना दे रखा है, cos थीटा, rho equals to rho naught cos थीटा। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल फाई, फाइंड द पोटेंशियल फाई ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन using multipole expansion, using multipole expansion। और कुछ दे रखा है क्या इसमें, मल्टीपोल एक्सपेंशन इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो अपने को थोड़ा सा दिमाग में वैसे भी आ जाएगा, रेडियस आर दे रखा है ना, तो रो बराबर रो नॉट कॉस थीटा है, और कुछ चीज़ें दे रखी हैं क्या, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें करवाया था, ये तो मैंने करवाया था। अब एक बात बताओ, मैं लेट कर लेता हूँ, एक स्फीयर बनाया मैंने, ठीक है। इस स्फीयर का जो अपने पास में रेडियस है सेंटर से, वो कितना है, आर है, ठीक है। अपने को कोई एक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफाइन करना है, ठीक है। पोटेंशियल डिफाइन करना है किसी एक पॉइंट पी पर, अरे क्या हो गया, नाराज है, पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो यहां से ये पॉइंट, ये इस तरीके से। अब एक बार बताओ, ये डिस्टेंस में ले लेता हूं आर वेक्टर, और ये जो आर दे रखा है ये आर डैश हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा वो आर, मैंने लिए थे ना आर और आर डैश, तो इसका मतलब आर वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास में, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। और यहाँ पर हल्का सा मैंने एक लेट कर लिया चार्ज डेंसिटी, जिसकी कितनी दे रखी है, रो बराबर रो नॉट कॉस थीटा, ठीक है। ये अपन ने मान लिया, ठीक है। तो रो बराबर कितना मान लिया, रो नॉट कॉस थीटा। अब एक बार बताओ, मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या बताता है, मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या बताता है, अगर मल्टीपोल एक्सपेंशन बताएं, आंसर लिख लेते हैं। मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या बताता है कि जो v होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश डी एस डैश अपॉन में आर, के क्यू ओवर आर, पहला वाला मोनोपोल की वजह से। दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर डैश, यहाँ पे एक आर डैश भी आता है साथ में, ये जाएगा डी एस डैश अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है डाइपोल की वजह से, और ये आगे तक चलता चला जाएगा अपने पास में। सारे मल्टीपोल्स लेने, उसने मल्टीपोल के लिए ही बोला है। अब पहले ये चेक करो कि यहाँ पे बन क्या रहा है, मोनोपोल बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो मोनोपोल चेक कर लेते हैं। फॉर मोनोपोल Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा रो आर डैश डी एस डैश, कितना आ जाएगा ये, रो आर डैश कितना दे रखा है, रो नॉट कॉस थीटा, और डी एस डैश ये यहाँ से अपन निकालेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा, डी एस डैश ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी एस डैश है तो अपन डी थीटा डैश ले लेंगे, ये डी थीटा डैश हो जाएगा, ये डी फाई डैश हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये कॉस थीटा डैश होना चाहिए,
इसीलिए कह रहा हूँ कि डैश ले लो चाहे कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको डीएस ही ले लेते हैं ना, एक मिनट, इसको डीएस ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो डैश आना चाहिए क्योंकि टाउ डैश में अपन लिया था, क्या करें, चलो छोड़ो यार, ले ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या है कि तुम कंफ्यूज नहीं होगे, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो समझ रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो अपने पास में ये आ गया। अब एक बार बताओ ये कितना हो जाएगा अपने पास में, रो नॉट तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई और एक हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई, ये सरफेस पर इंटीग्रेशन है ना, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी फाई। अब डी फाई का इंटीग्रेशन तो 2 पाई आता है, तो 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 से लेके पाई, ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा डी थीटा। अब एक बात बताऊँ आपको, इसका इंटीग्रेशन करना, सॉल्व, 0 आएगा, तो Q की वैल्यू तो 0 आ रही है, इसका मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट मीन्स, करके देख लेना, उसका इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, दैट मीन्स मोनोपोल इज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल इज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो आपके पास में V1 जो होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। मैं V1 किसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ मोनोपोल को, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये V1 है, ये V2 है, ऐसे करके। तो अब अपने पास में मोनोपोल तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, तो अपन किस पे जा सकते हैं, डाइपोल पे, ठीक है। देखो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, मतलब कोई ना कोई एक पोल तो इस पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर डाइपोल एग्जिस्ट कर जाता है, डाइपोल की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ आ जाती है, तो फिर हम आगे नहीं जाएंगे क्वाड्रोपोल के लिए, ऑक्टापोल के लिए, मतलब जब तक अपने पास में कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, क्वाड्रोपोल कर जाए या कुछ भी कर जाए, अपने को वहीं से कैलकुलेट करना है, उसी के लिए कैलकुलेट करना है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मोनोपोल हट गया, अब डाइपोल के लिए कर लो, डाइपोल की वैल्यू आती है तो डाइपोल के लिए हो जाएगा ये। तो देखो अब अपन जाते हैं V2 पे। नाउ V2 की वैल्यू कितनी थी, और मैं तो कह रहा हूँ कि शायद डाइपोल एग्जिस्ट करेगा इस पे, क्योंकि कॉस थीटा का टर्म आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा आर डैश, ये आर डैश आ जाएगा यहाँ पे, ये डी एस डैश अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा नॉट कॉस थीटा, आर डैश की जगह तो अपन ने आर ले रखा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है अपने पास में डी एस, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और ये कितना आ जाएगा डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अच्छा एक मिनट, कॉस थीटा भी तो आएगा यहाँ पर, एक कॉस थीटा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, इसमें एक मेरे से थोड़ा सा वो रह गया दिमाग से बाहर, एक कॉस थीटा भी तो आएगा बेटा यहाँ पर, देखना उस फॉर्मूले में आ रहा होगा, मुझे ध्यान आ गया, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है ना ये वाला, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा और है, ये कितना हो जाएगा रो नॉट कॉस थीटा आर कॉस थीटा, ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये देखो ये तो 2 पाई होके बाहर आ जाएगा, ये तो 2 पाई आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट भी बाहर आ गया, और अपने पास में ये आर क्यूब भी बाहर आ गया, अंदर बचेगा अपने पास में साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसकी अपने पास में 0 से लेके पाई, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। तो ये कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, ये आ गया सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू तो यही बचेगी अपने पास में। अब ये इंटीग्रेशन बचा 0 से लेके पाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये V2 की वैल्यू होगी। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो कुछ लेट वगैरह कर लेते हैं इसके लिए। लेट कॉस स्क्वायर थीटा को अपन टी स्क्वायर मान लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये साइन थीटा को माने, साइन थीटा को मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं टी स्क्वायर मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2
कॉस थीटा को ले लो, सीधी बात है, वो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा उससे। लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू टी, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, यही होगा। तो अपने पास में V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डी टी का माइनस साइन तो बाहर आ गया, ये 0 से लेके पाई बचा, और अपने पास में कॉस थीटा की जगह तो अपन क्या रख देंगे टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस के सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा टी क्यूब ओवर 3 0 से लेके पाई, माइनस के सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 3 0 से लेके पाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस के सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन में 3 2 6 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी देखो कॉस क्यूब पाई माइनस के कॉस क्यूब 0, यही आएगा अपने पास में। तो एक बात बताओ ये कितनी हो जाएगी अपने पास में, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा ये 6 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास में -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वापस से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में कितना बचेगा सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट V2। अब देखो V2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है एग्जिस्ट हो रही है, V2 की वैल्यू तो आपके पास में क्या हो रही है एग्जिस्ट हो रही है, कितनी आ रही है सिग्मा नॉट आर क्यूब अपॉन में 3 आर स्क्वायर, ओ सॉरी एक आर स्क्वायर भी तो है, एक मिनट आर स्क्वायर रह गया क्या बेटा, इधर नीचे की साइड में एक आर स्क्वायर, अरे यार वो ध्यान में नहीं आया, ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो आपका बाहर आ जाएगा, वो तो इंटीग्रेशन में वैसे भी नहीं रहेगा, सरफेस से निकाल रहे हैं ना अपन, ये आर स्क्वायर, 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 और ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में टर्म बनेगा किसका, डाइपोल का। तो डाइपोल अपने पास में आ गया, तो अब अपने को क्वाड्रोपोल निकालने की जरूरत नहीं है, मोनोपोल 0 हो रहा था, अगर डाइपोल भी 0 हो जाता तो क्वाड्रोपोल निकालते हैं। तो अपने पास में ये कितना आ गया, डाइपोल आ चुका है, तो इसका मतलब मल्टीपोल एक्सपेंशन से ये पोटेंशियल आएगा, और वो किसकी वजह से आ रहा है, डाइपोल की वजह से, मतलब उस सरफेस के ऊपर 2 चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, एक प्लस भी हो रहा है एक माइनस भी हो रहा है, और उन दोनों की वजह से अपने पास में ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में क्या आ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ठीक है, उतार लो। ये लो। तो ये था अपने पास में मल्टीपोल। तो मल्टीपोल्स पे अपन ने डाइपोल को सबसे पहले स्टडी किया, उसकी पोटेंशियल निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, उसके बाद में मल्टीपोल एक्सपेंशन किया, सारे मतलब जितने भी पोल्स होते हैं अपने पास में, मोनोपोल हो गया, डाइपोल हो गया, क्वाड्रोपोल हो गया, उन सब की वजह से भी निकाल लिया। फिर मल्टीपोल का जो एक्सपेंशन था एनर्जी के लिए किया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। आगे उसके ऊपर एक आधी अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया। मल्टीपोल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मल्टीपोल यहीं खत्म होता है। अगर पूछा जाएगा तो इसी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ही घुमाएगा वो,
न्यूमेरिकल में ही पूछ सकता है इस तरीके से। तो न्यूमेरिकल का मैंने आपको बता दिया, पहले चेक करो मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है क्या, अगर इन केस करता है मोनोपोल एग्जिस्ट, खत्म वहीं पे आंसर, ठीक है। डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डाइपोल कर रहा है, तो फिर डाइपोल का ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को करनी है, तो ये यहाँ पर आपका टॉपिक होता है खत्म। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो इसी का चैप्टर ही है, इसी यूनिट का चैप्टर आता है, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक अगर अपने पास में पोलराइजेशन जो अपन ने पढ़ा था, तो वो सारे स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। राधे राधे।